वहां दुरहानी ने पारस पर हमला करवा दिया। बेदार शाह की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर वहां दुरहानी ने ऐसा खौफनाक हमला करवाया जिसकी सबसे बड़ी वजह नदीम और उसकी फैमिली बनी। नदीम और आफ्ताब इस जिद पर अड़े हुए थे कि या तो पारस उनके घर की बहू बनेगी वरना इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगी। इसी नफरत और जिद में उन्होंने पारस की पूरी लोकेशन वहां दुरहानी तक पहुंचा दी, जिसके बाद वहां दुरहानी ने अपने आदमियों के जरिए पारस पर जानलेवा हमला करवा दिया। इस हमले में पारस के कई गार्ड भी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गंभीर चोट पारस को लगती है क्योंकि उसके जिस्म में एक गोली लग जाती है। इसके बाद फौरन ही पारस को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर बाहर आकर बेदार शाह से कहते हैं इनकी हालत अभी बेहद नाजुक है, हमें थोड़ा वक्त दीजिए ताकि हम इनका ऑपरेशन कर सकें। अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर की ये बात सुनते ही बेदार शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो अपने तमाम साथियों को इकट्ठा करता है और फौरन जवाहर बख्त को भी बुला लेता है। जवाहर के पहुंचते ही बेदार शाह उससे कहता है, अब ये पूरा मामला तुम्हारे हाथ में है। इस साजिश में जो भी शामिल है किसी को मत छोड़ना। हर मुजरिम को ऐसी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए कि आइंदा कोई भी मेरी बेटी और मेरे खानदान की तरफ आंख उठाकर देखने की भी जरूरत न करे। बेदार शाह का हुक्म मिलते ही जवार बख्त अकेला ही तहकीकात के लिए निकल पड़ता है। वो सबसे पहले उसी जगह पहुंचता है जहां पारस पर हमला हुआ था। वहां मौजूद हर सबूत को बड़ी बारीकी से देखता है और आहिस्ता आहिस्ता इस नतीजे पर पहुंचता है कि पारस पर हमला नदीम और आफ्ताब ने खुद तो नहीं किया, लेकिन किसी और के जरिए जरूर करवाया है। तहकीकात के दौरान जवार बख्त को एक बेहद अहम सुराग मिलता है। उसे पता चलता है कि बेदार शाह की गैर मौजूदगी में आफ्ताब ने खुद पारस को फोन करके उस जगह बुलाया था और उसके कुछ ही देर बाद उस पर हमला हो गया। यही बात आफ्ताब को सीधे शक के घेरे में ले आती है। ये सबूत मिलते ही बेदार शाह फौरन आफ्ताब को अपने सामने पेश करने का हुक्म देता है। आफ्ताब को लाया जाता है और बेदार शाह उसके सामने पहुंचते ही उसकी जोरदार पिटाई शुरू करवा देता है। गुस्से से तमतमाया हुआ बेदार शाह कहता है, अब मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जब पारस ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो तुमने उसे मरवाने की साजिश रच डाली। ये इल्जाम सुनते ही आफ्ताब घबराकर सफाई देता है और कहता है, मैं कभी भी पारस को मरवाना नहीं चाहता था। ये सब वहां दुरानी का काम है, हमला उसी ने करवाया होगा। वैसे भी बेदार शाह को पहले से ही वहां दुरानी पर गहरा शक था। उसे मालूम था कि वहां दुरानी लगातार उसके खिलाफ साजिशें कर रहा है और जवार बख्त की गैर मौजूदगी का इंतजार कर रहा था ताकि पारस पर हमला कर सके। आखिरकार उसने वही किया और पारस पर जानलेवा हमला करवा दिया। लेकिन इस पूरी साजिश में नदीम की पुश्तपनाही और उसका साथ भी पूरी तरह शामिल था, जिसकी वजह से अब बेदार शाह का गुस्सा वहां दुरानी के साथ साथ नदीम और उसकी पूरी फैमिली पर भी टूटने वाला था।